किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस गाइस। इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल ये है कि वो कौन से देश हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मेक्सिको, चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं। यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस बीते हुए कल को और आने वाले कल को क्या कहते हैं? नहीं, मैं कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। खैर ये तो आपको पता ही होगा कि बीते हुए कल को यस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्ड है जो है ओवर मोरो। जी हाँ, कल को टुमारो कहते हैं, तो कल के बाद आने वाले कल को ओवर मोरो कहते हैं। OVERMORROW। गाइस है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस सिंगापुर के रहने वाले एक बंदे ने दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल आर्ट खरीदी है। वर्चुअल आर्ट एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग सोचो कि उसके लिए उसने कितना पैसा दिया होगा। उसके लिए उसने लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये बंदा बिटकॉइन बिलियनर है, और एक्चुअली वो साउथ इंडिया से है। गाइस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत रिच फैमिली से है। इनिशियली उसके पास खुद के लैपटॉप खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर उसने बिटकॉइन में $5000 इन्वेस्ट किए, और वही $5000 आज $billion में कन्वर्ट हो चुके हैं। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen। मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है, और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। करेक्ट? गाइस तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर।
जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शॉक लगता है और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर यह है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिससे आपकी स्किन को सुन करके ऑपरेशन किए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।